चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अगली आने वाली क्लासेस होगी वो हमारी रिवीजन की क्लास होगी, जिसमें हम सैट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन में बेटा हम ना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इजी वाले टॉपिक से, फिर हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, बाद में हम आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, पहले छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जो हम पहले भी कर चुके हैं दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो तीन तरह के हमारे प्रकार होते हैं संख्याओं के, जिसमें सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याएं? जो हमारी एक से शुरू होती है, या ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वस्तुओं को। ठीक है, काउंटिंग के लिए एक से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? कहीं खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती ही रहती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो एक से शुरू होती है और अनंत तक रहती है। इसमें सारी की सारी धनात्मक संख्याएं होती, सारे के सारे धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर ही दिखेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं दिखेगा नेचुरल नंबर्स के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। क्या होता है होल नंबर्स? को फिर से वही कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो अगर कोई संख्या शून्य से शुरू हो रही है, शून्य के बाद एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार और अनंत तक, तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो रही है और अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह की संख्या उठा लो, किसी का भी अंत नहीं होता, हमेशा वो चलती ही रहती है अनंत तक। ठीक है, तो इस तरह की संख्या हमारे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, इसमें भी आपको सारी धनात्मक संख्याएं दिखेंगी एक से यहाँ तक, और साथ में हो जाएगा जीरो। ये कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं दिखेगा यहाँ पे, कोई भी माइनस वाली संख्या नहीं नजर आ रही है आपको पूर्ण संख्या में भी। ठीक है, क्लियर इतना? तो आपसे कोई भी बोले पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, अनंत तक रहती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक रहती। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ये, तो ये तो मैंने पूरा ग्रुप लिख दिया पूर्ण संख्याओं का, जीरो से लेके अनंत तक। ठीक है, ये वाला तो पूरा ग्रुप हो गया पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, अब वन से लेके अनंत तक का जो पूरा ग्रुप हो गया वो हो गया प्राकृत संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का। जीरो से अनंत पूर्ण संख्याएं, एक से अनंत प्राकृत संख्याएं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी कौन सी इकलौती ऐसी संख्या है, ऐसी कौन सी इकलौती संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या बोलोगे आप? इकलौती ऐसी कौन सी संख्या बेटा जो पूर्ण के अंदर आ रही है बट प्राकृतिक के अंदर नहीं आ रही? तो साफ दिख रहा है जीरो ही है इकलौती, है ना? जीरो ही तो है। जीरो देखो होल नंबर में आ रहा है पूर्ण संख्या में, पर ये प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा। ये प्राकृत संख्या तो एक से शुरू होती है। क्लियर हो गया सभी को? इतना सभी को क्लियर है? ये ठीक, बढ़िया। मैम रेंज नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही बेटा? रेंज नहीं आ रही मैम। नेटवर्क की? हाँ मैम। अभी तो आ रही है, अभी आ रही है क्या आवाज और स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? नो मैम। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? नो मैम। बेटा मुझे हाँ ये लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। आप देख लो बेटा, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आती तो क्लास ज्वाइन कर लो, थोड़ी देर देख लो, अगर आती है तो, नहीं तो आप 8:30 बजे वाली ज्वाइन कर मैम लेना अभी अगर भी ज्यादा नहीं है। आया। मैम क्या अभी भी बेटा? नहीं आई। अभी भी अभी नहीं आई भी क्या? नहीं आई। क्लास नो लीव मैम। करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा से ज्वाइन करके देखो। ठीक है मैम। हम्म, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऐसी इकलौती कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप बोलोगे जीरो ही है। ठीक है, अगली आती है तीसरी और आखिरी तरह की संख्या, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर्स। मैम नहीं आई। अभी भी नहीं आई? नो मैम।
बेटा तो फिर नेटवर्क इशू ही है, अगर आप थोड़ी देर रुक जाओ, अगर आपको स्क्रीन नजर आती है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। हम्म, ठीक है। आखिरी तरह की संख्या है हमारी पूर्णांक, इंटीजर्स। तो क्या बोलूंगी पूर्णांकों को, अगर मैं जीरो के साथ धनात्मक संख्या ले लूं, देखो बेटा पूर्णांकों में जीरो भी आता है, जीरो से शुरू होता है, मतलब जीरो से शुरू में जीरो भी आता है। साथ में धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स जो जीरो के दाईं तरफ होती हैं, और साथ के साथ इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो जीरो के बाईं तरफ को होती हैं, जीरो के बाईं तरफ। क्लियर हुआ? तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे बनाते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। क्लियर इतना? ये ओके। तो अगर मैं आपसे इसमें बोलूं कि पूर्णांकों में देखो कोई भी संख्या उठा लो, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया 540 माइनस का, तो माइनस का 540 हमारा पूर्णांक होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो बेटा कहीं ना कहीं तो यहाँ आ ही रहा होगा ना। सेम वैसे ही अगर मैं 230 लिख लूं, तो ये भी एक प्लस वाली संख्या, धनात्मक संख्या, ये भी आगे कहीं ना कहीं आएगा ही। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जितने पॉजिटिव नंबर्स है सबके सब पूर्णांकों में आएंगे, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी साथ में आएगा। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन करें पोल में। ठीक, देखो क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कौन सी एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। बढ़िया, बाकी सभी बच्चे भी करिए पोल में आंसर। बेटा क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे? अभी तो मैंने बताया ऐसी इकलौती संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, फिर भी गलत कर रहे हैं। आखिरी ये 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन, अच्छा चैट में भी सभी बच्चे आंसर करो। नवीन। जसवंत के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या कर रहे हो आप ये? आप क्लास लेने आए हो या फिर ऐसे ही किसी का भी नाम लेना है आपने? अननेसेसरी नॉइज और माइक म्यूट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। आप यहाँ पे पढ़ने आ रखे हो, ठीक है? क्लास में भी ऐसे ही करते हो क्या? और सब रिकॉर्ड हो रहा है, पहले भी बोल चुकी हूँ मैं ये, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जीरो इकलौती ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है ना बेटा। 1 से लेके अनंत तक ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। 0 से लेके अनंत तक सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या में कौन सा आ रहा है? जीरो, जीरो तो सिर्फ पूर्ण में आता है। तो यही तो क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए लेकिन प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, तो जीरो है वो।
फिर भी कुछ बच्चे ए पे टिक लगा रहे हैं। ए पे कैसे टिक लगा सकते हो बेटा? ए पे तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में तो माइनस वाली संख्याएं आती ही नहीं है। पंकज बताओ बेटा, माइनस वाली संख्याएं आती है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में? मैंने तो नहीं बताया। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं पोल में। दी गई कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? जो पूर्णांक नहीं है वो पहचानो। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जो आपको लग रहा है कि पूर्णांक नहीं होगा उसको पहचानिए। पूर्णांक नहीं है। बढ़िया। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, ये सभी ने ठीक किया। बाकी बच्चे भी करिए चैट सेक्शन में आंसर। हम्म, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने बताया पूर्णांकों में 0 आता है और प्लस वाली संख्याएं आती हैं और माइनस वाली संख्याएं आती हैं। आपको यहाँ कहीं पे भी एक वर्गमूल वाली संख्या नहीं नजर आ रही है ना, तो इसलिए √3 होगा जो पूर्णांक नहीं है। बाकी सब है, -1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांकों में आ रहा है, 3 भी पूर्णांकों में आ रहा है। क्लियर सभी को? बस यही है जो नहीं है, डी वाला। चलिए ये तो हो गए आपके 2 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर। मतलब जोड़ घटा भाग गुणा सीखेंगे हम। तो सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज है, जल्दी जल्दी से करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगी, दूसरे का आप चैट सेक्शन में आंसर करना। 7 और 2 9, 7 और 1 8, 5 और 3 8। 889 इसका आंसर है पहले वाले का। अब इसी तरीके से दूसरे वाले का आंसर लिखो सभी बच्चे, जोड़ के चैट सेक्शन में लिखो सभी बच्चे। आराम से जोड़ो और चैट सेक्शन में आंसर करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 8 और 6 14 होते हैं, एक हासिल। 9 और 1 10, 10 और 7 17, एक हासिल। 5 3 8 1 9, 974 इसका आंसर है। तो सभी बच्चों ने 974 ही करा। वेरी गुड बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसे ही पोल में। पहला क्वेश्चन, 942 में जोड़िए 635। 942 प्लस 635। वेरी गुड, बिल्कुल आराम से करिए।
दो बच्चे और रह गए बेटा पोल में आंसर करने के लिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो सिंपल सा था ना, 942 में जब 635 जोड़ोगे, जोड़ो, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 9 और 6 15, 1577 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, एडिशन का ही। 500, 579, 579 में 293 जोड़ो। हाँ, आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। बढ़िया बेटा। 579 को 293 में जोड़ना है। 9 और 3 12, एक हासिल, 9 और 1 10 और 7 17, एक हासिल, 5 2 7 1 8, 872 इसका उत्तर है सी। यस, 872। ठीक है, सभी ने सही किया पोल में और चैट सेक्शन में भी। बढ़िया। अगला टॉपिक है हमारा घटाओ, सब्ट्रैक्शन। सेम वही एक क्वेश्चन मैं करूंगी, बाकी आप करोगे दूसरा। 8 में से 6 जाएंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे 2, 222। सेम इसी तरीके से ये वाला करो, कीजिए। चैट सेक्शन में आंसर करना सेकंड वाले का, सभी बच्चे। हम्म, बढ़िया, बाकी बच्चे भी करो। देखो, नवीन, पंकज ने आंसर कर दिया, ज्योति ने, लक्ष्मी ने कर दिया, मनोज के नाम से बच्चा है, जसवंत के नाम से बच्चा है, सभी ने आंसर कर दिया। रोहित, वेरी गुड बेटा। देखो, 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो आपको यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। 12 में से 7 जाएंगे, 5 आएगा। अब एक हासिल देखिए, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 1 गया 5, 5 8 में से 5 गए 3। ठीक है, और देखो ढाई वाले, इकाई वाले अंक के नीचे इकाई वाला अंक आता है, ढाई वाले के नीचे ढाई वाला, और सैकड़े वाले के नीचे सैकड़े वाले। ठीक है, तो 3 अंकों का था, तो कोई आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसे पोल में हम। 765 में से 132 घटाई। बढ़िया।
नहीं, अभी कॉपी नहीं दिखानी है एंड में, ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 765 में से 132 घटाने हैं, ठीक है। कोई हासिल लेने की जरूरत नहीं है। 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। 6 में से 3 जाएंगे, 3। 7 में से 1 जाएगा, 6। 633। डी इसका आंसर है करेक्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी का ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 245 में से 138 घटाओ। छठा। बढ़िया। 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत बढ़िया। 245 में से 138 घटाने हैं। 5 में से 8 तो जाएगा ना, यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। 15 में से 8 गए, 7 बचेगा। अब यहाँ 1 हासिल देने के बाद 3 बच गया। 3 में से 3 गए, 0। 2 में से 1 गया, 1। 107 ए इसका आंसर है। सभी का ठीक था। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अब हम। अगला है गुणा का, मल्टीप्लीकेशन। तो इसको 2 अंकों वाला है, चलो करते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे गुणा करते हैं। 3 चौके 12, 1 हासिल। 3 दूनी 6 और 1 7। अब जोड़ दो लास्ट में। 4 2 6 7। 768 इसका आंसर है। यस, वेरी गुड लक्ष्मी। 768, ठीक है। अब आप करेंगे एक क्वेश्चन, अब हम करते हैं 3 अंकों वाला। अभी करके चैट सेक्शन में इसका आंसर करना, 3 अंकों वाला, ठीक है। सभी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। हम्म 5 सेकेंड्स और सॉरी, आप लोग चैट सेक्शन में कर रहे हैं। बढ़िया बेटा, सभी का ठीक। तो चलो अब मेरे से आंसर मैच करना। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही आएगी। 1 8 8, 1 3 3,
एक चौके 4, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 तिया 15, 15 4 19, एक हासिल, 5 चौके 20 और एक 21, लास्ट 2 अट्ठे 16, एक हासिल, 2 तिया 6 और एक 7, 2 चौके 8, जोड़ दो 3 6 4 10 9 19, एक हासिल, 7 8 9, 8 और 2 10। ठीक है, 109938, 109938 सभी का यही है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब पोल में कर लेते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 को 8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे करिए, पोल में आंसर करना। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो, 9 को 8 से गुणा करो या 8 को 9 से गुणा करो, एक ही बात है। आना 72 है, 8 9 जा 72 है, 9 अट्ठे 72, ए इसका आंसर है। सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 को गुणा करो 25 से। पोल में करना है। आज हम ना काफी क्वेश्चंस करेंगे पोल में। बढ़िया। हम्म 4 भी लोगों ने आंसर कर दिया बेटा। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। हम्म वेरी गुड। 85 को 25 से गुणा करो। 5 5 जा 25, 2 हाथ से, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 2 पंजे 10, एक हाथ से, 2 अट्ठे 16 और एक 17, 7 8 9 10 11, एक हाथ से, 2125, 2125 डी इसका आंसर है। ठीक है, 2125। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से पोल में। मल्टीप्लाई का आखिरी क्वेश्चन है, 3 अंकों वाला। 375 को 161 से गुणा कीजिए। आराम से करिएगा।
4 बच्चों ने आंसर कर दिया। हाँ, 5 सेकेंड्स और। जिन्होंने नहीं किया पोल में कर दो बेटा। पांच सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। भाभी यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑफ करिए। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। पहली क्लास ज्वाइन करी क्या आज आपने? पहली बार ज्वाइन करी क्लास? वीडियो ऑफ करो बेटा। और आप घूम क्यों रहे हो? एक जगह बैठ के कॉपी निकालो। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? चलिए, वेरी गुड बेटा। हम्म, 375 को 161 से गुणा करना है। सिंपल। एक को 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, एक को 7 से गुणा करोगे 7, एक को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 6 को 5 से गुणा करोगे 30 आएगा, 3 हाथ से। 6 को 7 से गुणा करोगे 42, 42 43 44 45 का 5 हासिल 4। 6 3 18 19 20 21 22। नहीं आया ना? एक को 5 से गुणा करो 5, एक को 7 से गुणा करो 7, एक को 3 से गुणा करो 3। अब जोड़ दो। 5 और 5 10 और 3 13। एक हासिल 7 8 9 10। एक हासिल 3 2 5 1 6। 60375। 60375। वेरी गुड बेटा, सभी का करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा भाग डिवीजन। ठीक है, सेम इसमें भी एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, दूसरा आप करो। देखो, 7 को 45 से भाग देना। 7 के पहाड़े 45 तो आता नहीं है, लेकिन 42 आता है। कितनी बार? 6 बार। 7 6 जा 42। 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ से 5 उतार लोगे। 7 पंजे 35। भागफल कितना आ गया? क्वेश्चन कितना आ गया? 65। शेषफल कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक है, यस, वेरी गुड। रिमाइंडर 0 और भागफल 65 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर करना। 9607 को 18 से भाग देना है। चैट में करेगा बाकी बच्चे आंसर। देखो, इसमें ना भागफल और शेषफल दोनों लिखना है अलग से। डेसिमल में आंसर मत लाना। भागफल कितना आएगा वो लिखना, और शेषफल कितना आया वो लिखना। रिमाइंडर। मैम यस। मैम वो भव्य यादव के नाम से एंड समीक्षा को ऐसे नहीं पता कि कैसे लिखना है, उसको बता दो एक बार। हाँ बेटा, वही मैं उनसे पूछ रही थी, क्योंकि माइक भी ऑन नहीं कर पा रही है ना, शायद तो क्लास से लीव हो गई। आप एक बार बोल दो उनसे, अगर मैसेज कर सकते हो तो, क्लास में आने के लिए।
ठीक है, देखो बेटा पहले ना मैं आपको बता देती हूँ चैट में कैसे आंसर करते हैं। भव्य, आपके स्क्रीन पे ना ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, आपको नजर आ रहे हैं 3 डॉट। अच्छा, सबसे पहले तो चलो मैं माइक का बता देती हूँ। ऐसा माइक का ऑप्शन बना होगा आपके फोन में, उस पर क्लिक करो। ऐसा बना है, ऐसे करके बना है कुछ, पे क्लिक करो, फिर आप बोल सकते हो। बेटा फिर क्लास लीव हो गई हो बच्चे की, चलो जब आएगी मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो पहले मैं ये करा देती हूँ, उसके बाद ठीक है। देखो 18 के पहाड़ में 96 तो आता नहीं है, लेकिन 90 जरूर आता है। 5 टाइम्स 18 5 जा 90। 6 में से 0 जाएंगे, 6 बचेगा, यहाँ 0 आएगा। अब 18 के पहाड़ में 60 नहीं आता, लेकिन 54 आता है। कितनी बार? 3 बार। 18 3 जा 54। अब 10 में से यहाँ से हासिल दोगे, 10 में से 4 जाएंगे, 6 आएगा। यहाँ से 7 उतार दो, 18 3 जा 54। 7 में से 4 जाएंगे 3, 6 में से 5 जाएगा 1। तो शेषफल आया 13, भागफल आया 533। सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लो जिन्होंने भी गलत किया था, ठीक है। अच्छा भव्या, आपकी स्क्रीन पे ना ऐसा बना हुआ नजर आ रहा होगा एक सिंबल माइक का, उस पर क्लिक करो बेटा, आप बोल सकते हो फिर, ठीक है। मैम ये हाँ जो आंसर भेजना है तो कैसे भेजें? हाँ मैं अभी बता रही हूँ। अब फिर से इस पे क्लिक करो, आपका माइक बंद हो जाएगा। करो क्लिक, हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बताती हूँ चैट सेक्शन कैसे, बाकी बच्चे से उतार लो तब तक, ठीक है। देखो 3 डॉट नजर आ रहे हैं फोन के सबसे कोने में, सफेद रंग के 3 डॉट आ रहे हैं ना। हम्म। उस पर क्लिक करो, उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा इन कॉल मैसेजेस, यस। ऐसा पहला ही ऑप्शन होगा। आप उस पर ना हाँ। टाइप कर सकते हो, टाइप करो, अपना नाम टाइप करो, फिर सेंड पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके। समझे? हाँ, ओके। पोल का मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल माइक हमेशा बंद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, माइक बंद रखना, जैसा अभी भी ऑन है ना, बंद रखो, ठीक है समीक्षा, ठीक है। चलो, तो ये रहा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। समीक्षा अभी मैं ये भी बताऊंगी कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे प्रश्न 10 करेंगे पोल में। देखो समीक्षा फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना, आपको ना एक ऑप्शन लिखा आ रहा होगा, एक और चीज लिखी आ रही होगी वहां पे, एक्टिविटीज लिखी आ रही बेटा, सबसे नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। समीक्षा लिखा यस है, मैम। उस पे अगर आप क्लिक करोगे वहां पे एक लिखा होगा 1 एक्टिव पोल, ऐसा लिखा आ रहा है 1 एक्टिव पोल। यस मैम। उस पे क्लिक करो, ये क्वेश्चन आईडी नजर आ रही होगी, ऐसे लिखा होगा RM01 क्वेश्चन 10 और ABCD यस 4 मैम। ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। आपको देखो इस क्वेश्चन में है 77 को 11 से भाग देना है। जो आपको आंसर लग रहा है, कोई भी ऑप्शन, मान लो ABCD में से कोई भी आपको आंसर लग रहा है, उस पर क्लिक करना और नीचे वोट पे क्लिक कर देना, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। करो ट्राई, कर दोगे तो मुझे बता देना। कोई भी आंसर लग रहा है ABCD में से, क्लिक करो, ब्लू कलर का हो जाएगा वो, क्लिक करने के बाद नीचे वोट पे क्लिक कर देना, मेरे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके। कर दिया? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, चैट सेक्शन ऑन है। हाँ बेटा, देखो ये तो बहुत ही इजी सवाल था। 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 होता है ना, 11 7 77, तो 20 का आंसर है, ठीक है। ये ओके। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करवाऊं ऐसे, अगर मैं आपसे बोलूं
560 को 10 से भाग दो, क्या आंसर आएगा? सभी चैट सेक्शन में करेंगे इसका, क्या उत्तर आएगा? सभी का ही आ रहा है, वेरी गुड। देखो ना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इससे सिंपल और से करो, 10 पंजे 50, 6 उतारे, यहाँ से शून्य उतार लिया, 10 6 जा 60, 56 आ गया। क्या इसको इस तरीके से करो, 560 को 10 से डिवाइड करना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, डायरेक्ट 56 आएगा तब, ठीक है, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे। तो 10 से हम भाग ऐसे भी तो दे सकते हैं, तब भी 56 ही आएगा। क्लियर? तो दोनों में से किसी भी तरीके से करो, मेरे लिए बेस्ट सेकंड वाला तरीका है, क्योंकि उससे जल्दी होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर ले पोल में अब हम, ऐसे ही ठीक। 4600 को 10 से करो भाग, ठीक है, इसका आंसर भी आपने पोल में करना है। 11वां प्रश्न, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। पांच सेकंड और आखिरी के, सभी का ठीक है अभी तो पोल में। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत बढ़िया। देखो, मैं इसे सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड से करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। जैसे कि मैंने कहा था, 10 से भाग दे के एक शून्य से दूसरा शून्य कट गया, क्या बचा? सिर्फ 460। ए इसका आंसर है, ठीक है, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं अगला। 7000 इसको भाग दो 17 से। बिल्कुल आराम से करना है क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो।
वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड साथ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे करिए चैट सेक्शन में आंसर। ये चलिए 17 का पहाड़ा 71 तो आता नहीं है, लेकिन 68 जरूर आता है। कितनी बार? 4 बार। 17 4 जा 60। घटा दो, 11 में से 8 जाएंगे, 9 10 11 3, यहाँ से उतार लिया 4। ठीक है, 17 के पहाड़ में 34 आता है। कितनी बार? 2 बार। 17 दूनी 34। ठीक है, ये 0 जो है ये यहाँ पे भी आ जाएगा और नीचे। ठीक है, यहाँ भागफल में भी आ जाएगा ये 0 बचा हुआ, इसलिए 420 इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है ये होल सेक्शन में। वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यस मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आया? क्या आया आपका आंसर? आपके पास नहीं आया। मेरे पास नहीं है। पोल में करा होगा ना आपने? पोल नो में करा था बेटा? अगर पोल में करा है तो मेरे पास आ गया होगा। वोट पे क्लिक कर दिया था ना, आ गया होगा। आ गया है। ठीक है, आया है आपका आंसर। ओके ठीक है, अगला देखो। आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 100 देखिए आपको क्या बोला है कि एक संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 एंड 189 के सम के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों के योग के बराबर हो, इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर। ऐसे कौन सी संख्या होगी? तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो तभी तो इन दोनों की संख्याओं के योग के बराबर आएगा ना। जोड़ दो दोनों को। 9 10 11 12 13 14, 9 और 5 14, एक हासिल। 8 1 9 10 11 12 13 14, एक हासिल। 4 5 6। यही वो संख्या है जो, यस वेरी गुड, 455 और 189 के योग के बराबर है। बेटा योग के बराबर कहने का क्या मतलब है? कि जब दोनों को जोड़ोगे तभी तो योग के बराबर पता चलेगा। सभी को आया समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था? चार सौ पचपन और 179 के योग के बराबर तो है 644। ठीक ठीक है, अब एक क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का योग इतना है 2578 और एक संख्या उनमें से ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई इसको ना ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि दो संख्याओं का योग 10 था और उनमें से एक संख्या 6 थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग अगर 10 है, उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। दो संख्याओं को जोड़ के 10 आ रहा था योग, और उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 4 होगी ना, तभी तो 6 और 4 को जोड़ के 10 आएगा। तो इसने बोला दो संख्याओं को जोड़ के 10 आ रहा है, जिनमें से पहली संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या 4 ही तो होगी। कैसे किया आपने? 10 में से 6 को घटा के तो 4 आया, 10 में से 6 को घटा के 4 आया। सेम यही क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का योग इतना है और एक संख्या का, पहली संख्या का मान है 1285, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बताओ क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको घटा दो तभी तो आएगा। तो 2578 में से 1285 को घटा दो तभी तो दूसरी संख्या आएगी, जैसा भी मैंने पहले एग्जाम्पल बताया।
घटा दो, 8 में से 5 जाएंगे 3, 7 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हाथ से ले लो, 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बताइए? 9, 9 बचेगा। ठीक है, 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ हासिल लेने के बाद यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 1293 ही वो संख्या है। हाँ 1293। अब इसको आप जब जोड़ोगे ना तो आपका ये आंसर आएगा। अगर आप 1293 और 1285 को जोड़ो तो आपका यही आएगा 2578। 2578 में 2578, ठीक है, जोड़ दो। 5 और 3 8, 9 और 8 17, 2 और 2 4, 1 5 और 2, ये है ना 2578। ठीक है, आंसर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? समीक्षा, लक्ष्मी, पंकज, मनोज के नाम से बच्चा है, सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक, ओके बेटा। यस मैम। देखो अब जो होमवर्क है ना वो मैं आपको कल 11 से 12 के बीच में दूंगी, अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना के, ठीक है। और इसके आगे का हम देखेंगे अगली क्लास में, जो कि होगी अब हमारी थर्सडे को, ठीक है।